हाँ जी, रेखागणित में अभी हमने कंप्लीट कौन सा करा है, लाइन और आपका कोण, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। अगला टॉपिक कौन सा करेंगे, त्रिभुज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। रेखागणित में जिस बच्चे ने त्रिभुज को तरीके से पढ़ लिया, इसका मतलब उसने रेखागणित का 99% पार्ट कवर कर लिया। बाकी इसी कंसेप्ट पे आधारित होते सारे सारे। चले आ जाइए, हम बात करते हैं आपके त्रिभुज की। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, त्रिभुज, ट्राइंगल। त्रिभुज इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, त्रिभुज से ही निकल के क्या आ रहा है इसके, अगर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट त्रि, त्रि से मतलब क्या है, त्रि, और ये क्या है, भुजा, भुजा, यानी इसका मतलब है तीन भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा। इस शब्द से क्या निकल के आ रहा है, तीन भुजा। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। और ऐसा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, तीन भुजाओं, भुजाओं से घिरी, घिरी बंद आकृति, क्या नाम देंगे, बंद, बंद आकृति, आकृति, आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज हम कहने वाले हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहने वाले हैं, त्रिभुज हम कहने वाले हैं। ठीक है, यानी यहां से अगर मैं देखता हूं तो तीन भुजाएं, तो ये भी है, ये भी तीन भुजाएं, तीन लाइनें है क्या, इसको त्रिभुज बोलेंगे क्या, नहीं, तीन भुजाएं हैं। ये आपकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, लेकिन इसको त्रिभुज बोला क्या हमने, तीन भुजाओं से घिरी आकृति कहेंगे। यानी इसमें तीन भुजाएं तो होनी चाहिए, लेकिन कैसे होनी चाहिए, तीन भुजाओं, अच्छा ये क्या त्रिभुज कहलाएगा क्या, ये भी त्रिभुज कहलाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा, कहलाएगा नहीं कहलाएगा, एक भुजा ये और एक भुजा ये और एक भुजा ये, त्रिभुज कहलाएगा नहीं, नहीं, बंद होनी चाहिए, उसे ही आप त्रिभुज कहेंगे। तीन भुजाएं हो इसका मतलब नहीं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति है और बंद आकृति, ये क्या कहलाएगा, त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी आकृति और बंद आकृति, वो क्या कहलाता है आपका, त्रिभुज कहलाता है। यानी पहली बात हमने देखा, त्रिभुज का छोटा सा कंसेप्ट है, तीन भुजाएं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, और इस तरीके से हमारे पास जो है ये आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। अब इसमें आ जाइए, थोड़ा सा जाइए, हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की। किसकी बात करें बेटा, त्रिभुज की। कितनी भुजाएं होती है इसमें, तीन भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ, इसकी अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो तीन तो भुजाएं हो गई, क्या हो गई, तीन भुजाएं, त्रिभुज में तीन भुजाएं, और तीन भुजाएं हैं तो इसका मतलब कोण भी इसमें देखिए आप, कोण कितने हो जाएंगे, एक तो ये वाला कोण, और एक ये वाला कोण, और एक ये वाला कोण, कितने कोण हो गए, तीन कोण। यानी कोण भी कितने हो गए, तीन कोण, तीन कोण होंगे। ठीक है, तीन ही कोण होंगे, तीन ही भुजाएं होगी और तीन कोण होंगे। अब इन्हीं के आधार पर चलेगा, इसी भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज की बात हम करेंगे आगे जाके। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने देखा, अच्छा इस त्रिभुज का नामांकन कैसे क्या किया जाता है, कोणों का नामांकन कैसे किया जाता है, ये छोटी सी बात हम यहाँ से देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे भी पॉइंट को दिखाता हूं तो उसको मैं कैपिटल लेटर्स में दिखाऊंगा, पॉइंट को दिखाऊंगा तो उसको कैसे दिखाऊंगा, कैपिटल लेटर में। अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं, इस पॉइंट के सामने वाली या कहीं पे लाइन खींचता हूं, उसको स्मॉल लेटर में दिखाऊंगा, उसको क्या दिखाऊंगा, स्मॉल लेटर में दिखाऊंगा। यानी यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सी। ये इसके शीर्ष है, ये इसके क्या कहते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। शीर्षों को मैं कैपिटल लेटर दिखाऊंगा, और इस शीर्ष के सामने वाली जस्ट भुजा है उसको क्या दिखाऊंगा, आपका कैपिटल लेटर है। यहाँ इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल, लाइन को मैं आपको जो है स्मॉल लेटर में दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, अगर यहाँ से हम बात करें, या कैपिटल लेटर में शीर्ष को दिखाते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहूंगा, स्मॉल बी, इसको क्या कहूंगा, स्मॉल बी कहेंगे। ठीक है, अगर ये आपका कैपिटल लेटर में शीर्ष है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, आप कहेंगे स्मॉल सी, आप उसको कहेंगे छोटा वाला सी, आप उसको कहेंगे। यानी भुजाओं, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, त्रिभुज की भुजाओं को आपको क्या कहेंगे बेटा, स्मॉल लेटर में लिखा करके हम बताते हैं। ठीक है, यानी पहली बात तो ये देखिए। अच्छा, इसमें अगर आप जो है, मैं ऐसा लिख देता हूँ आपके पास, ऐसा लिख देता हूँ कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई क्या है, कोई त्रिभुज है। तो बताइए ये आपका है, आपका जो मान लीजिए ये आपका x है, ये क्या है, y है, और ये क्या है, z है। तो बताइए इनकी भुजाओं का नाम बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड भुजाएं, इनका नाम क्या लिखने वाले हैं आप कहेंगे, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, स्मॉल जेड, ये स्मॉल जेड, इसके सामने वाली भुजा स्मॉल एक्स, और इसके सामने वाले स्मॉल वाई। ठीक है, यानी जो शीर्ष होते हैं उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम कैपिटल स्मॉल लेटर में लिख करके दर्शाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, शीर्ष होते हैं उनके। अगर मैं किसी त्रिभुज को ऐसे दर्शा देता हूँ, किसी त्रिभुज को ऐसे लिख देता हूँ, अगर ये कोई त्रिभुज है आपका, अगर ये कोई त्रिभुज है तो आप इसमें लिख रखा है P, आपका Q, आपका R, ऐसे लिख रखा है। तो बताइए आपकी जो है इस भुजा का क्या नाम देंगे, आप इस भुजा का क्या नाम देंगे, इस भुजा का क्या नाम देंगे, स्मॉल p, इसका और इसका लिख सकते हैं आप। यानी इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, स्मॉल p आ जाएगी, इसके सामने वाली स्मॉल r, और इसके सामने वाली
आपका स्मॉल क्यू हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल क्यू हो जाएगी। उतार लीजिए एक बार, तो बेसिक चीज है। अभी अगर ये चीजें आपकी यहाँ क्लियर हो गई तो आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में आप अटकोगे नहीं भाई। ठीक है, बेसिक चीज है ये तो आती है आपको। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर हमें कैपिटल स्मॉल लेटर दे दे भुजाओं के नाम के रूप में या ऐसा दे दे तो हम उसको कैसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए। चलिए भाई आगे, ये छोटी सी बात हमने सीखी। क्या सीखा हमने? हमने सीखा त्रिभुज क्या होता है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है बेटा? आपकी त्रिभुज कहलाती है। अगर मैं इसको ए लिखता हूं, इसको बी लिखता हूं और इसको क्या कहता हूं? सी। अगर यहां से बात करूं, मैं तीनों भुजाओं की बात करता हूं, यहाँ पे मैं बात करूं तीनों भुजाओं की बात करूं, तो इसकी भुजा कौन कौन सी? ये तो क्या हो जाएगी? स्मॉल स्मॉल सी। ये क्या हो जाएगी? स्मॉल ए। और ये क्या हो जाएगी? स्मॉल बी। ठीक है, स्मॉल बी। यानी यहां से भुजा की बात करिए आप। अगर त्रिभुज की भुजा की बात करूं तो बताइए, ए और सी कोई भुजा है क्या? ए और सी कोई भुजा है? ठीक है। अच्छा, ये ए और सी, ए और सी को मैंने किस रूप में दिखाया? आप कहेंगे किसमें? बी में, स्मॉल बी के रूप में दिखाया इसको। ठीक है। अच्छा, यहां से भाई बी और सी कोई भुजा है क्या? बी और सी। तो बताइए इसको स्मॉल में कैसे लिखेंगे? आप स्मॉल ए के रूप में लिखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूं, आपको बताइए कि आपका कौन कौन सा बच गया? ए और बी। ए और बी को किस रूप में लिखने वाले हैं? स्मॉल सी के रूप में आप लिखने वाले हैं। स्मॉल सी के रूप में लिखने वाले हैं। एक तो बात यहाँ से आप सीखने की कोशिश करिए आप। दूसरा, मैं कोण की बात करता हूँ। कोण की बात करता हूँ, देखिए कोण कैसे लिखा जाता है। कोण कैसे लिखा जाएगा? यहां से अगर आप देख पा रहे हैं, इस कोण को मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? इस कोण को मैं पढ़ने वाला हूँ इस तरीके से। ठीक है, जो पॉइंट बीच में होता है उसको हम जो इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, यहां से पढ़ेंगे बी ए और सी। बी ए और सी। ए कोण को पढ़ना चाहता हूं तो उसको मुझे बीच में रखना है। ठीक है, तो यानी इसको पढ़ना चाहूंगा बी ए और सी। ये आपका, इसका मतलब है इसमें बीच में कौन है? ए। मैं ए कोण की बात कर रहा हूं। यहाँ पे किस कोण की बात कर रहा हूं? ए कोण की बात कर रहा हूं। आप इसको अकेला ऐसा भी लिख सकते हैं। आप इसको अकेला ऐसा भी लिख सकते हैं, कोण ए भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? कोण ए भी लिख सकते हैं। और अगर पूरा ऑथेंटिक लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। या फिर आप इधर से पढ़ते हैं, सी ए और बी। यानी इसको या लगा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कोण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका सी ए और बी। यानी गलत नहीं है, तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं इसको तीनों तरीके से आप लिख सकते हैं। इस कोण को आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। या फिर एग्जामिनर यहाँ पे कुछ इसको लिख दे, अलग से कुछ नाम दे दे कि साहब इसको 1 नंबर बोलिए, इसको कितना नंबर बोलिए, इसको आप जो है 1 नंबर बोलिए, इसको 2 नंबर बोलिए, इसको 3 नंबर बोलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इस कोण को, यानी हम इसको जो है हम यहाँ लिखना चाह रहे थे, मैं इसको जो है पूरा लिख देता हूँ। आप इसको सी ए और बी भी लिख सकते हैं, या फिर कोण ए भी लिख सकते हैं, या फिर कोण 1 नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस कोण को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या एग्जामिनर इसको अलग से कुछ नाम दे दे, एक्स डिग्री, एक्स कोण, इसको वाई कोण, इसको जेड कोण, अल्फा बीटा, कोई भी कोण का नाम दे दे, तो इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे? एक ही जगह कितना लिखा हुआ है? एक्स। तो यानी अगर हम पढ़ना चाहें तो इन कोणों को इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी कोण हमारे को दे देता है त्रिभुज का, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर यहां से आ जाइए दूसरा कोण, इस सी को कैसे पढ़ सकता हूं मैं? इस सी को कैसे पढ़ सकता हूं? सी को ए सी और बी, यानी आप पढ़ेंगे ए सी और बी। या फिर और कैसे? बी सी, यानी बीच में रखना है इसको, यानी क्या पढ़ेंगे आपको? बी सी और क्या पढ़ेंगे बेटा? ये पढ़ सकते हैं। या फिर इनका कोई नंबरिंग कर रखा है, तो नंबरिंग के अनुसार आपको 3 नंबर कोण है इसमें जो दे रखा है उसका कोण। या फिर आप अकेला क्या पढ़ सकते हैं? सी। या नंबरिंग के अनुसार 3 नंबर कोण। या फिर कोई कर रखा है तो क्या पढ़ेंगे इसको? जेड नंबर कोण। ठीक है, कोण जेड, इस तरीके से बात कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है कोण बी को कैसे पढ़ सकते हैं? इस वो बी कोण को कैसे पढ़ेंगे? ए बी और सी। आप पढ़ेंगे ए बी और सी। या फिर इधर से पढ़िए सी बी और ए, यानी यहां से हम बात करना चाहते हैं सी बी और ए। अच्छा, इसको कैसे पढ़ने वाले हैं आप? आपको अगर यहां से बात करें तो 2 नंबर कौन है, क्या नंबर दे दे तो 2 नंबर, या फिर अगर अकेला बी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अकेला बी, और नंबर में तो 2 नंबर। या फिर इसको कोड कर रखा है किससे? वाई से कोड कर रखा है। तो आप इस तरीके से कोई भी बात आपको आ जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, तो ये कोणों को जो लिखने का तरीका है, आपको कुछ भी दे दे तो आपको इस तरीके से आना चाहिए भाई। चले नेक्स्ट, त्रिभुज में आपको एक एक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आगे बात करेंगे इसमें। अगर मैं आपको कुछ दे दूं, अगर आप लोग बनाइए, अभी केवल बेसिक बता रहा हूं, उसके आधार पर मैं बात करना चाहूंगा। अगर आप इसको उतार लिए है तो देखिए मैं करना चाहूंगा आगे। चलिए बेटा आगे। ओके, हाँ आपने उतार लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। उतार लिया इसको। चलिए
अगर मैं इस तरीके से आपसे एक बात करना चाहूंगा कि ये कोई त्रिभुज है, क्या दे रखा है त्रिभुज, एक त्रिभुज में अगर यहाँ से हमें दे दिया गया है, मैं इसको इस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, ये भुजा क्या है ए है, ये भुजा क्या है बी है, ये भुजा क्या है सी है। आप और यहाँ पे कोणों को इसको इसको क्या दे के रखा है, आपको दे रखा है एक्स दे रखा है, इसको क्या दिया हुआ है वाई दे रखा है, इसको क्या दे रखा है आपको जेड दिया हुआ है, इसको क्या दिया हुआ है जेड दिया हुआ है। तो बताइए निम्न में से कौन सी बात सही है, निम्न में से सही बात, निम्न निम्न में से सही, सही आपको बताना है। इतना सा मैंने आपको बोला है, तो निम्न में से सही आपको बताना है। क्या बोला है, यहां से अगर मैं बोल देता हूं कि ए और बी ये बराबर है आपका ए के, दूसरी मैं यहां से बात बोल देता हूं आपका सी और आपका जो है बी ये बराबर है आपका ए के, तीसरी बात मैं बोल देता हूं सी और आपका है बी, अगर यहां से बोल दिया जाए सी और ए ये बराबर है आपके जो है सी के, चौथी बात मैं बोल दूं सी और आपका ए ये बराबर है आपका बी के, स्मॉल आपका बी के बराबर है। बताइए कौन सी बात सही है। अब इतनी बताने के बाद में आप इतना अटकेंगे नहीं, ठीक है, आपको छोटी छोटी बातें स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको देखते पता होना चाहिए क्या कहा जा रहा है। अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो आप बताइए कौन सी बात सही है, दूसरी बात सही है, चौथा भी सही है। तो अब दिमाग को पकड़ने की कोशिश करिए, बेसिक बातें बोलेगा वो, लैंग्वेज बोलेगा तो लैंग्वेज में आपको खुद को पकड़ने ऐसी छोटी छोटी बातें। अरे भाई अभी आपने बता दिया है तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही मैं बात करता हूं ये स्मॉल ए क्या, इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी आपका कैपिटल ए कहलाएगी। ये कौन कैपिटल ए कहलाएगा नहीं कहलाएगा, आपका ये क्या चीज है आपका स्मॉल सी है क्या, इसके सामने भुजा कैपिटल सी, ये क्या है बी तो इसके सामने भुजा, हाँ आपको क्या कहना चाह रहा है, ये तो कहना चाह रहा है ए और बी, ए और बी भुजा, ए और बी कौन सी आ गई ए और बी, ए और बी भुजा ये है, ए और बी भुजा को हम बात करना चाह रहे हैं, ए और बी भुजा को यहाँ पे इसने क्या नाम दिया है ए, क्या ए और बी भुजा को ए बोलूंगा इसको नहीं, इसको ए नहीं बोलूंगा, इसको क्या बोल सकता हूँ सी, यानी ये आपका ए लिख दिया है तो गलत लिख दिया आपने, इसको क्या बोला जा सकता है सी बोला जा सकता है, इसको क्या बोला जा सकता है सी बोला जा सकता है। आप बोलना चाहते हैं भुजा कौन सी सी और बी, सी और बी भुजा कौन सी आपकी सी तो ये रही और ये बी भुजा ये रही, इस भुजा को और क्या कह सकता हूं, ठीक है इसको क्या कह सकता हूं, इस भुजा को सी और बी भुजा को मैं ए कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं। यहाँ पे हमारे पास ये बात सही है, ये बात आपकी सही है। और क्या कर रहा है ए और सी भुजा कौन सी है, ये आपकी ए भुजा है और ये कौन सी है सी भुजा है, इसकी बात करी जाए तो इस भुजा को मैं क्या कह सकता हूँ बी, लेकिन इसने क्या लिख दिया है सी लिख दिया, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आपको बात कर दिया ए और सी भुजा को इसने क्या लिख दिया बी, तो सही लिखा है क्या, ये आपका सही है, ये आपका सही है। तो इस तरीके से अगर छोटी सी बात पूछ ले तो आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है, इस तरीके छोटी सी बात आपको पूछ ले तो आपको आना चाहिए। चलें आगे, पहला पॉइंट हमने क्या देखा, इनको त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, उनको कैसे लिखा जा सकता है, या फिर हम बात करें कोणों को कैसे पढ़ सकते हैं, कोणों को कैसे लिखा जा सकता है, ये छोटी सी बात हमने सीखी है। अगला पॉइंट ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, लिख लीजिए अगला पॉइंट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। अगला दूसरा पॉइंट हम पढ़ना चाह रहे हैं, पहला पॉइंट तो हमने भुजा और कोणों को कंसेप्ट सीखा था, अगला पॉइंट लिखना चाह रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के क्या भाई तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या चीज है, ये मेरा एक त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ए आपका बी और क्या है सी, इसको मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे इसको नंबरिंग भी दे सकता हूं, आपका जो चाहे तो आप नंबरिंग दे दीजिए, आपका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तीनों कोणों का योग मैं आपसे क्या करना चाह रहा हूँ, तीनों कोणों का योग यानी कोण नंबर 1 प्लस में कोण नंबर 2 प्लस में कोण नंबर 3, इनका योग कितना बताना चाह रहा हूँ 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपको ऐसे भी लिख सकता है कोण नंबर 1 को ए बोल सकता है, कोण नंबर 2 को आपका बी बोला जा सकता है, कोण नंबर 3 को आपको सी बोला जा सकता है, इनका योग कितना बताया 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये आप याद रखिए। अब क्यों होता है थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, क्यों होता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपने ध्यान रखा है तो ऐसे आपको एग्जाम ऐसे भी दे सकता है, आपको मैं बातें कर चुका हूँ, ए को तो क्या बोलेगा बी ए और सी, और कोण नंबर कौन सा आपका बी सी और ए, और कोण नंबर कौन सा आपका ए बी और
सी। तो इन सभी को अगर जोड़ दें तो कितना आने वाला है 180। यानी कुछ भी आपको जो है कंसेप्ट कोणों के बारे में आपको घुमा फिरा के कुछ भी बात कर दे तो चीजें आपको दिखना चाहिए। तीनों कोणों का योग कितना होने वाला है 180। ठीक है, सीधे सीधे दे दे, नहीं दे तो आप 1 2 3 लगा कर खुद ही ऐसा अनुमान लगा लीजिए तीनों का योग कितने होने वाला है 180 होने वाला है। 1 2 3 लगा करके आप अनुमान लगा लीजिए। ऐसा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा देगा आप उसको 1 2 3 या ABCD लिख करके ही आप सोच सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। लिख लेंगे। आगे अगले पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। आगे हम क्यों होता है ये हम बात करना चाह रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी कोण नंबर ए, कोण नंबर बी और कोण नंबर सी, इसका योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हम बात करना चाह रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपका ये कोण नंबर ए, कोण नंबर बी और कोण नंबर सी, इनका योग कितना होता है 180। क्यों होता है ये हम कहना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी पूछेगा कोई नहीं लेकिन समझ लीजिए आप। अरे भाई ये आपकी बी और सी रेखा है क्या, बी और सी रेखा है। आप मान लीजिए इसमें नंबर डाल दीजिए आप, ये आपने नंबर डाल दिया 1 नंबर, ये कितना 2 नंबर, ये कितना है 3 नंबर, नंबर डाल दिया आपने। ठीक है, और आपने एक रेखा खींच दी ये वाली, ये इसके समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींच दी आपने, कोई दिक्कत है। ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है। जब भी दो रेखा समानांतर होती है उनके उनके बीच में जो अगर हम बात करते हैं कोई तिरक रेखा खींचते हैं तो कोई कुछ भी कोण बनते हैं क्या, एकांतर कोण वगैरह बनते हैं कि नहीं बनते, बनते हैं। चलो यहां से मेरे पास कुछ कोण बने, एक तो ये कोण बन गया, ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया 4। एक ये कोण बन गया, इसको क्या दे दिया 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कोणों को नंबरिंग के आधार पर थोड़ा सा बताना चाहूँ, इधर देखिए, अगर ये दो रेखाएं समानांतर है और एक तिरक रेखा में ऐसे खींचता हूं, एक रेखा में ऐसे खींचता हूं, यहाँ का कोण, यहाँ का कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बराबर होंगे क्या, क्यों होंगे, एकांतर कोण। इसको मान लीजिए मैं 5 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको मैं 4 दे दिया, इसको 2 दे दिया, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या, क्यों, कैसे हैं, एकांतर, एकांतर कोण है, क्योंकि जेड आकृति में बड़े कोण क्या होते हैं एकांतर कोण, और एकांतर एकांतर कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये क्या होते हैं बराबर। तो यहां से आप मुझे देख के बताइए, यहां से अगर आप कुछ सोच पा रहे हैं तो मुझे देख के बताइए, कोण आप अगर ये भुजा और ये भुजा ये आपस में क्या है समानांतर है, तो ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा जेड आकृति बनेगा क्या, कौन कौन से कोण बराबर है 4 और 2, आपके 4 और 2 बराबर है, आपका 4 और 2 बराबर है, मतलब मैं 4 की जगह यानी मैं कह सकता हूं कोण नंबर 4 और कोण नंबर 2 आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि कैसे ही एकांतर कोण है। तो मैं 4 की जगह क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं क्या, 4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं, 4 की जगह क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है, दोनों बराबर हैं तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी आ जाइए आप, इधर भी आ जाइए। अगर यहां से हम बात करें, अगर यहां से हम बात करें इधर, इधर मैं बात करूं, अगर ये दो रेखाएं आपस में क्या है समानांतर, और इन दोनों रेखाओं को अगर मैं इस तरीके से काटता हूं, इस तरीके से काट देता हूं, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ आपका 3 नंबर, तो ये भी आपस में बराबर है क्या, क्यों बराबर है, बिल्कुल। आप कहेंगे सर ये आपस में क्या है एकांतर कोण है, ये जेड आकृति मारे हैं और एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, मतलब कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 5 के। ठीक है, तो इधर भी आ जाइए आप, यहाँ पे भी तो वही स्थिति बन रही है, आपकी ये भुजा भाई, ठीक है, आपकी ये भुजा और इसकी बात हम करें, आपकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और आपकी कौन सी बेटा, आपकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा आपस में कैसी भुजा है समांतर है, समांतर है, और इसका ये देखता हूं तो ये पार्ट क्या होगा एकांतर कोण, ये आपके एकांतर कोण हो गए, एकांतर, और एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा 5 के, तो इस 5 की जगह 3 लिख दूं क्या, 3 लिख देता हूं, 5 की जगह क्या लिख देता हूं मैं 3 लिख देता हूं। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। आप मुझे बताइए एक सीधी रेखा पर कितने ही कोण बनाए सबका योग कितना होता है, अगर इस सीधी रेखा पे मैं बात करता हूं, इस सीधी रेखा में बात करता हूं तो ये कोण बन गए क्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और यहाँ पे भी त्रिभुज के भी क्या कौन कौन से कोण थे, कोण नंबर 1 था, कोण नंबर 2 था और कोण नंबर 3 था, इनका योग कितना आएगा हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। अभी यहाँ देख, अभी अब पता नहीं था लेकिन अब पता चल रहा है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे देखा, जैसे मैंने देखा यहाँ पे एक 2 नंबर था, 1 नंबर था 3, इन तीनों का योग कितना होने वाला है, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग यानी 1 नंबर प्लस में 2 नंबर प्लस में 3 नंबर, इनका योग कितना आया 180। तो मैं अब कह सकता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा
180 कह सकता हूँ। तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 कह सकता हूँ। ठीक है, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 आता है। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन दिमाग में आप होना चाहिए। इस तरीके से 180 हम कह सकते हैं इनको, इस तरीके से क्या कह सकते हैं इनको? 180 डिग्री कोण कह सकते हैं। चलिए यहां से आगे नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलो थोड़ा सा हम इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चले, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको उतारना चाहिए, उतार लीजिए समझने के लिए क्यों होता है, कैसे होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझने के लिए आप उतारना चाहे, कोई पूछ ले कि ऐसे क्यों होता है, तो इस तरीके से होता है। बाकी तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमेशा कितना आएगा? 180 आएगा। तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो हमेशा कितना आने वाला है? 180 आने वाला है। चलें आगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको जो है 180 आता है भाई। चलिए बेटा, यहां तो कोई दिक्कत है? यहां तक अगर दिक्कत नहीं है तो अगले पॉइंट में फिर से बताना चाहूंगा। बिठा दे, उतारे भी। ओके, इधर देखिए, एक छोटा सा 2-3 क्वेश्चन करिए फटाफट। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो मुझे फटाफट आंसर दीजिए। ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, इसका 30 डिग्री कोण है। ये कितना है? अगर यहां से हम बात करें, ये कोई त्रिभुज है, इसका ये वाला कोण कितने डिग्री का है? 50 डिग्री। तो बताइए ये वाला कोण कितने का? अब आप देखते हैं, जवाब देंगे कि साहब हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो हम जो है दो कोण दे दे तो तीसरा कोण अपने आप निकाल सकते हैं। दो कोण दे दे तो तीसरा कोण क्या कर सकते हैं? अपने आप ही हम निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको फिर से कोई त्रिभुज दे दूं, ये कोई त्रिभुज है आपका, ये क्या है? त्रिभुज है। इसका कोण का मान मैं आपको दे देता हूँ 50 डिग्री। ठीक है, इसका मैं देता हूँ 80 डिग्री। तो बताइए ये कितना है? 50 का बोल देंगे। अब तो आप देखते बताइए, दो कोण आपको दिख रहा है, तीसरा कोण खुद ही बताइए आप। ठीक है, वहां पे कैलकुलेशन नहीं करना है, सब 180 में से घटाना, डायरेक्ट देख के बात करिए आप। यानी आपको पता है तीनों कोणों का योग कितने होने वाला है? 180। तीनों कोणों का योग कितने होने वाला है? 180 बताएंगे आप। कितने बताएंगे? 180 आप कहेंगे। अगर यहाँ से हम बात करना चाहें, या आप मुझे बताइए ये 50 का है, ये 80 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 का हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कि यहाँ से अगर हम कह दें कि ये आपका कोण कितने का, ये आपका जो है 160 का है, और ये कोण कितने का है? ये आपका जो है 40 डिग्री का है। तो बताइए ये कोण कितने का? 80 का हो जाएगा। 30 का कितने का? बन सकता है कैसा? ऐसा नहीं बन सकता है। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं, ये 160 का आ रहा है, ये कितना है? 40 का आ रहा है। यानी इन दोनों को जोड़ता हूँ, एक और दो नंबर को जोड़ता हूँ, ये कितने हो गए? 200 डिग्री। यानी ऐसा पॉसिबल नहीं है। त्रिभुज के अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं बन सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, नहीं 180 से कम हो सकता है। नहीं क्या हो सकता है? 180 से कम हो सकता है। तो कई बार आपको जो है ऐसी बात कर ले, कई बार आपसे ऐसी बात कर ले कि कौन सा त्रिभुज सही है, छोटी छोटी बातें पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा त्रिभुज पॉसिबल है, यानी बन सकता है, नहीं बन सकता है, ऐसी बात आपसे कर ले तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीजों का। ठीक है, आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, अगर मैं इस तरह की छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ तो आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई। आपको ये दे दिया गया है 100 डिग्री, ये दे दिया गया है 50 डिग्री। ठीक है, और ये दे दिया गया है 30 डिग्री, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, ये दे दिया गया है 60 डिग्री, ये दे दिया गया है 60 डिग्री, ये दे दिया गया है आपको 100 डिग्री, और ये दे दिया गया है आपको जो है 20 डिग्री, और ये दे दिया गया है आपको जो है 50 डिग्री, और ये दे दिया गया है आपको 70 डिग्री, ये दे दिया गया है 20 डिग्री। ठीक है, और ये दे दिया गया है आपको 110 डिग्री। तो बताओ कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है? पहला, दूसरा, आपका तीसरा और चौथा। चौथा, हाँ, ये बता लीजिए ताकि दिमाग में ध्यान रखे कि क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है? आपको कोण देकर के पूछ लेता है कि कौन सा त्रिभुज बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग न तो 180 डिग्री से कम होता है, न ही 180 डिग्री से ज्यादा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ना तो उससे कम होगा, न ही उससे क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तो कोण देकर के आपसे बातें कर ले तो आपको आना चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा त्रिभुज सही है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, तो आपने अगर बात पढ़ी है कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180, उससे न तो कम होना चाहिए, न ही ज्यादा होना चाहिए। छोटी सी बात थी, इनको हमने सीखा है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180। हो सकता है कैसा? हाँ, तीनों कोणों का योग 180 होता है, इससे कम न तो कम होता है, नहीं क्या होता है? ज्यादा। यहाँ पे तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 हो रहा है क्या? हाँ, ये भी बन सकता है, ये भी पॉसिबल है।
यहां से बात करें तो ये कितना है, 170 हो रहा है कि, यानी तीनों कोणों का योग 170 हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, उससे कम नहीं हो सकता, नहीं उससे क्या है ज्यादा हो सकता है, नहीं उससे कम हो सकता बेटा, ठीक है। आगे बताइए, इनमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 200 चला गया क्या, 200 बन सकता है कभी तीनों तो कोणों का योग, नहीं बन सकता। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर हम बात करें 200 नहीं हो सकता भाई, ठीक है, यानी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, हमने सिद्ध कर दिया था, ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। तो तालिए कितना, चलिए हमने आज जो है त्रिभुज स्टार्ट किया है, इसमें बेसिक बात स्टार्ट करिए, कल से इसमें थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग इनको देख के आएंगे भाई, ठीक है। ओके, धन्यवाद।